बिहार से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से करीबन 800 बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है और वहां पर कई करोड़ों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नौजवान जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, क्योंकि इन्हें अपने आंदोलन भी नहीं करने दिए जा रहे हैं, इन्हें अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ने दिया जा रहा है। अब ऐसे में जब बीजेपी नेता से पूछा जाता है कि आखिर अग्निवीर करेगा क्या, तो वो साफ कह देते हैं कि वो अपने घर की सिक्योरिटी में, अपनी पार्टी के कार्यालय की सिक्योरिटी में उन्हें वरीयता देंगे। तो मेरा सवाल सरकार से सीधा है कि क्या आप इन नौजवानों को, क्या आप इन अग्निवीरों को अपने घर की सिक्योरिटी या अपने पार्टी की सिक्योरिटी के रूप में देखते हैं, या क्या आप इन अग्निवीरों को देश की सेना के रूप में देखना चाहते हैं? आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश चलता है। और अगर ये नौजवान आज आपसे निराश हो गए तो कल को आपको भी इनसे निराशा ही हाथ मिलेगी। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने उठाए गए कदमों पर एक बार फिर से विचार कीजिए और देश की सेना के साथ साथ नौजवानों के बारे में भी सोचिए। मैं इन प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप वही प्रधानमंत्री है जनाब जो 3 कृषि कानून लेकर आते हैं और 700 किसानों की शहादत के बाद आप एक छोटा सा सॉरी बोल देते हैं और कानून वापस ले लेते हैं। तो क्या आप सच में युवाओं की शहादत चाहते हो? अगर आप युवाओं की शहादत चाहते हो तो आप बता दीजिए आपको कितने युवाओं की शहादत चाहिए। उनमें से एक शहादत मैं देने के लिए तैयार हूं और जितने भी आपको युवाओं की शहादत चाहिए उससे 2 गुनी शहादत आपको दे देंगे, क्योंकि आपको फिर एक सॉरी बोलना है और ये कानून वापस करना है। तो इसमें देरी किस बात की? लेकिन अभी तो सेना की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये कानून वापस नहीं होगा। देखिए जी, कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने भी बहुत ध्यान से सुना था। जैसे जनरल पुरी बोल रहे थे कि जो बच्चे आंदोलन में जाएंगे उनको हम सेना के अंदर कहीं स्थान नहीं देंगे। जनरल पुरी जी, आप एक बात बता दीजिए, क्या हमारे राइट्स नहीं है आंदोलन करना? क्या हमारी एक जायज़ मांग नहीं है हमारा रोजगार मांगना? तो आप कौन होते हो उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो आर्मी सेना के जनरल बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक शासन की जुबान बोल रहे हैं, प्रशासन की जुबान नहीं बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, हैदराबाद के अंदर पुलिस वालों की गोली से एक युवा मर जाता है, जिसके ऊपर आज तक किसी भी सत्ता के एक मंत्री या एमएलए या एक विधायक ने आज तक ही एक छोटा सा सहानुभूति पेश नहीं की। हमारा भाई था वो कोई देश के लिए आतंकवादी नहीं था, वो अपने लिए रोजगार मांग रहा है। उसके अलग अलग जगहों से इस तरीके की खबरें आ रही है, जैसे ट्रेन फूंक दी गई, कई जो युवा है वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। आखिर देश को आप किस आंधी में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए जी, ये आपका जो कड़वा सवाल है वो हमें कहीं ना कहीं दिल के अंदर ठेस पहुँचाता है, लेकिन हम आपका जवाब बहुत ही प्यार से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देश की जो ट्रेनें फूंकी जा रही है वो कुछ भ्रमित युवा है, गलत है। मैं उन युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि भाइयों, अगर आपको सच में देश की आर्मी के अंदर जाकर सेवा करनी है तो एक आर्मी का जो सैनिक होता है वो कहीं भी इनडिसिप्लिन नहीं रहता, उसका एक डिसिप्लिन होता है। आर्मी का एक प्रोटोकॉल होता है, डिसिप्लिन। अगर आपको विरोध करना है तो आप सिरसा की तर्ज पर विरोध कीजिए। देखिए कितने शांतिमय तरीके से सिरसा के युवा अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और सरकार के लिए एक बड़ा धमाका कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपने कहा जो युवा कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन युवाओं के लिए परमपिता परमात्मा से अपील करता हूं कि उनको अपनी श्री चरणों में स्थान दे। दूसरा, और युवाओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सुसाइड करना कहीं भी इसका हल नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती यही है कि युवा सुसाइड करे और देश एक ऐसी आंधी में चला जाए जिसका हमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। और आपने पूछा कि आप किस आंधी की ओर इस देश को झोंकना चाहते हो? हम इस देश को हम नहीं झोंकना चाहते, इस देश को ये सरकार झोंकना चाहती है। इस सरकार को मैं चेता दूं कि जब जब छात्र आंदोलन हुए हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा छात्र आंदोलन साउथ से निकले हैं। साउथ में आज तक सिर्फ 2 ही मुद्दे रहते हैं, एक एजुकेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। और वहाँ जब जब भी अगर छात्र आंदोलन उठे हैं वहाँ की सरकार के तख्ते पलट दिए हैं। तो इस बार भी सरकार ये अपने तख्ता पलटने के लिए तैयार रहे।